किया गया। इस बिल्डिंग के ऊपर एक क्लॉक है जिसको भी हम इंशाल्लाह रिस्टोर करेंगे। वो क्लॉक जो है एक इस शहर का हिंदू बाशिंदा था, राव रामदास मोरारजी साहब ने वो घड़ियाल इस शहर की आवाम को तोहफे में दिया। खोजा कम्युनिटी शहर की, उस खोजा कम्युनिटी ने शहर की लाइब्रेरी के लिए उस जमाने में 1200 किताबें डोनेट की। पारसी कम्युनिटी ने उस जमाने में 1800 किताबें डोनेट की ताकि लोग आके इल्म अदब की गुफ्तगू कर सकें, सीख सकें। मैं कराची वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि एक ज़माना था कि शहर के अंदर सरकार और शहरी मिलकर काम करते थे। कोई शख्स लाइब्रेरी बनाता था, कोई शख्स घड़ियाल लगाता था, कोई शख्स जानवरों के लिए, घोड़ों के लिए, कुत्तों के लिए, परिंदों के लिए पीने के पानी की जगह बनाता था, कोई शख्स डिस्पेंसरी बनाता था, कोई शख्स तालीमी इदारा बनाता था, कोई शख्स पार्क बनाता था। आप बर्न्स गार्डन जाएं, 1927 का है वो बर्न्स गार्डन, बहुत बड़ा है। उसमें एक हिस्सा है, अगर आप जाके देखेंगे, टेरेस गार्डन, वो एक हिंदू साहब है, शोभराज गालिबन, उन्होंने अपनी वालदा की याद में बनाया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको कराची हैदराबाद में नज़र आती हैं जो ज़माने के शहरियों ने, बाशिंदों ने इस शहर की आवाम की बेहतरी के लिए खर्च किया ताकि शहर के हालात को, हम अपने मुआशरे के हालात को बेहतर बना सकें। और मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जहाँ केएमसी अपने फंड्स को इस हवाले से इस्तेमाल कर रही है इन तमाम चीज़ों को करने के लिए, हबीब बैंक ने मेरी मदद की है और मैं उनकी मदद को एक्नॉलेज करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी नीयत देखी, उन्होंने हमारे काम को देखा, तो उनकी इंतज़ामिया ने मेरी रिक्वेस्ट पे 100 मिलियन रुपए ग्रांट के तौर पे, डोनेशन के तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची को देने का फैसला किया है। 4 ट्रांचेस में भी पैसे हमें नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट हमें कर दी है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं। ये अच्छा काम है, ये करें आप और हम आपका साथ देंगे। 10 करोड़ रुपए इसी मुल्क के, इसी शहर के एक बैंक ने हमें दिए हैं, जिसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हबीब बैंक ने सोचा कि हम पैसे शहर से कमा रहे हैं, इस मुल्क से कमा रहे हैं, टैक्स तो हम पे करते हैं, लेकिन शहरियों के लिए भी कुछ करें। शहरी इंतजामिया का हाथ थामे मैं और बैंक्स को और कंपनीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, इदारों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये शहर आपका है, ये आपके असासे हैं, हमारे असासे हैं, आइए मिलकर ओन कीजिए। हम इस शहर को एक्सक्लूसिव नहीं बनाना चाहते हैं कि मेरा ज़ाती असासा हो, इनका ज़ाती असासा हो, आपका ज़ाती असासा हो, ये शहर का असासा हो। ये रौनक शहर की हम बहाल करना चाहते हैं ताकि गरीब आदमी को भी सस्ती मयारी इंटरटेनमेंट मिल सके, अमीर को भी मिल सके, लेकिन सिर्फ अशराफिया के लिए चीज़ें ना हो। तो मैं जहाँ हबीब बैंक का शुक्रगुजार हूँ, उसी तरीके से मैं और इदारों को रीच आउट कर रहा हूँ, चाहे वो केपीटी हो, चाहे वो पोर्ट कासिम हो, नेशनल बैंक हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो, यूबीएल हो, बैंक अल फलाह हो, मीज़ान बैंक हो, यूनिलीवर हो, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मैं किसी का खास वो नाम नहीं लेना चाहता। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है हमारा, FPCCI है हमारी, सबको कहना चाहता हूँ मैं, बल्कि इदारों को कहना चाहूँगा, आप देखिए इतवार को आप यहाँ हैं, खाली है सड़क, इतवार को आके अपने कॉर्पोरेट इवेंट्स करें यहाँ पे आके, ताकि इसको हम बेहतर बना सकें। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, इस कुर्सी पर पाकिस्तान के बानी, फादर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 अगस्त 1948 को बैठे थे। ये कुर्सी उनकी थी और बदकिस्मती ये है कि मादी के जो हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने कहा कुर्सी है फेंक दो,
तो ये हमारे केएमसी के किसी डंप में पड़ी हुई थी। जिस तरह खालिद डिनर हॉल में हमने वो डॉक जिसके अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके साथी अंग्रेज़ों का उन्होंने सामना किया था और मुकदमे को फेस किया था, उसको अगेन एक दम से निकाल के हमने पब्लिक किया ताकि पब्लिक आके देख सके कि वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ अपनी ज़िंदगी की हमारे मुस्तकबिल के लिए दी। ये वो कुर्सी है जहाँ कायदे आज़म बैठे थे, केएमसी के पास पड़ी हुई थी, छुपी हुई पड़ी हुई थी, कभी किसी ने परवाह नहीं की। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ये सात कैन साहब के बनाए हुए मार्बल पे तराशा हुआ ये खत्ताती है उनकी। आपने एंट्रेंस पे देखी होगी, वहां पर भी खत्ताती उनकी हमने लगाई है। ये आपको पता है हमने खरीदी नहीं है, ये केएमसी के पास पड़ी हुई थी, लेकिन जहां पड़ी हुई थी अब मैं बयान नहीं करना चाहता, छुपी हुई थी। हम कहते हैं शहर गरीब है, केएमसी गरीब है, ये सारी चीजें इन हाउस हमारे पास अवेलेबल थी। सिर्फ हमने क्या किया, हमने कहा यार ये जो खत्ताती है ना, ये मेरे घर में ना लेके जाओ, मेरे दफ्तर में ना लेके जाओ, ये पब्लिक के लिए खोलो। तो हमने वहां से निकाल के इसको पब्लिक किया है। हम चाहते हैं जो पुराना रिकॉर्ड है हमारा, पहली पैदाइश कराची शहर की केएमसी में रिकॉर्ड हुई थी 1872 में गालिबन, और उसी ज़माने में पहली मौत रजिस्टर हुई थी, इंतकाल, उसके रजिस्टर हमारे पास हैं। हम पब्लिक करना चाहते हैं, आपके बच्चे आके देखें, मेरे बच्चे आके देखें, हम लोगों को बता सकें कोई नया शहर नहीं है, ये शानदार शहर था। लेकिन इंशाअल्लाह हमारी क़यादत में इस शानदार शहर की रौनकों को हम बहाल करेंगे और एक बार फिर एक शानदार शहर बनाएंगे जिसके ऊपर हम सब आज भी नाज करते हैं, लेकिन और भरपूर तरीके से नाज करेंगे। ये बेहतरीन शहर है जो पिछले 40-45 साल में इस शहर के साथ ज्यादती हुई है ना, उस ज्यादती को खत्म करने का वक्त है अब। और उस वक्त के ऊपर इंशाअल्लाह आप दोस्तों की मदद से, कराची की नई क़यादत की मदद से हम काम कर रहे हैं। और ये कमिटमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आप सब कि एक एक वादा जो पीपल्स पार्टी के मंशूर में बिलावल साहब ने किया था, उस एक एक वादे को इंशाअल्लाह हम सब तकमील करेंगे। मैं आखिर में केएमसी की टीम का, हमारे इंजीनियर्स का, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये काम को मुकम्मल किया। हमने कोई बाहर से एक्सपर्टीज नहीं ली, होता है ना एक कंसल्टेंट हायर कर लो, करोड़ों रुपए दे दो उसको। ये हमने अपने लोगों की मदद से माशाल्लाह इस खूबसूरत चीज़ को तराशा है, जिसके लिए मैं केएमसी के तमाम अफसरान को, तमाम अहलकारों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा और उनको कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से दिल लगा के काम करते रहो, मेहनत करते रहो। मुर्तज़ा तुम्हारे साथ है, सलमान तुम्हारे साथ है, करमुल्लाह तुम्हारे साथ है, कराची वाले तुम्हारे साथ हैं, बिलावल तुम्हारे साथ है। इंशाअल्लाह बेड़ा जो हमने उठाया है इस शहर की खिदमत का, इंशाअल्लाह आपकी मदद से हम सब पूरा करके देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर क़ाइद के लिए, इस सूबा सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना तआला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस प्लेस पे बना हुआ है पे बनाएंगे, फिर बुक्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा और डिजिटलाइज करेंगे ताकि मॉडर्न लॉ के साथ। जी, हमारा टारगेट इसके अंदर डिजिटल लाइब्रेरी को स्टैब्लिश करने का है। ये जो जगह जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। ये जो कुर्सी है यहीं पर रखी जाएगी, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। किताबें यहाँ पर मौजूद होंगी, कॉफ़ी शॉप यहाँ पर होगी ताकि लोग आके पानी वगैरह, जूस वगैरह भी पी सकें। जो ऊपर का फ्लोर है वो होगा इवेंट्स के लिए, ये लोग आएँ, उसको बुक कराएँ, कोई अपनी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी करना चाहता है
कोई अपना एलोक्यूशन कंपटीशन करना चाहता है, डिबेटिंग कंपटीशन करना चाहता है, कोई अपनी किताब को लॉन्च करना चाहता है, वो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें की जाएंगी। जो कुछ KMC का असासा है उसको डिजिटाइज करके यहाँ पे हम मज़ीद पेश करेंगे ताकि ये चीज़ें हो सके। पार्किंग की आपने बात जो की सबसे अहम है, इस एरिया में मेरे बराबर में इंक्रोचमेंट है, आपने देखी होगी, बट इस तरह की चीज़ें मैंने इनहेरिट की हैं। काश जो लोग मुझसे पहले यहाँ पर बराजमान थे उनने सोचा होता तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं हुई होती। इस जगह की अफादियत, जो मेरा अपना भी सेंस है, वो है एतवार के रोज़ 24 घंटे एतवार का दिन जो है ये जगह खुली हुई है कम्प्लीटली, लोग बासानी आ सकते हैं, और शाम को 8 बजे के बाद ये जगह बिल्कुल क्लियर है। तो मैं चाहूँगा कि इवनिंग इस्तेमाल के लिए भी इसको किया जा सके। जो दिन की ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि इस जगह पे पार्किंग को रेगुलेट किया जाए। ये जो एमिजना रोड है और उस पर मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैं यहाँ पे इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ट्रिपल पार्किंग होती है यहाँ पे, और उसका 1 पैसा भी KMC को नहीं मिलता है। 1 पैसा भी, मैं आपको ऐलान कर दूं यहाँ पे, 1 पैसा भी KMC को नहीं मिलता। मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ, किसी भी फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपने शहरियों का साथ चाहिए होता है। हम शहरी, कोई हमसे ज़बरदस्ती डबल ट्रिपल पार्किंग नहीं कराता। हम दुबई जाते हैं, गाड़ी सिंपल लेन में पार्क होती है। हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, गाड़ी प्रॉपरली पार्क होगी। कराची में आके पता नहीं हमें क्या होता है, हम कहते हैं कि डबल ट्रिपल जिस तरह ही पार्किंग हो जाए। मैं इसको रेगुलेट इस तरह करना चाहता हूँ कि सिंगल पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो तरीका बन गया है कि मोटरसाइकिल्स को फुटपाथ पर खड़ा कर दिया जाता है, ये ना हो। मैं इसको अपनी टीम के ज़रिए, इदारों के ज़रिए, कमिश्नर ऑफिस के ज़रिए तो इन्फोर्स कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस काम में हमारा साथ दें, कि जब उनको पार्किंग की जगह है वहाँ गाड़ी पार्क करें। ये जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड आ गया है नया ना, कि बस गाड़ी कहीं भी खड़ी करके चले, वो 2 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एक मैसेज है जो शहरियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा। बाकी इस्लाह के लिए हम हमेशा तैयार हैं, गाइड करें, हमें मदद करें, हम मिलकर काम करेंगे ताकि शहर के मामलात को बेहतर बना सकें। ये बताइए, पहले अख्तियारात के लिए हुनर रोया जाता था, जमात इस्लामी के अख्तियारात के लिए क्या करे, तो वो कौन से अख्तियारात हैं? यार वो तो आप जमात इस्लामी से पूछें। जमात इस्लामी वाले अपने टाउन के अंदर पार्क को बंद करके किसी यूनिवर्सिटी के हवाले कर देते हैं, अपने इलाके में कोई फुटसॉल बना देते तो ठीक है। हम करते हैं तो कहते हैं काउंसिल हॉल में अप्रूवल के बाद रिपोर्ट आती है, ये कमेटी के रुकन थे, ये कमेटी के रुकन थे, इनसे भी गुफ्तगू होती है। फैसला करके जब काउंसिल में आते हैं तो एतराज़ करते कहते नहीं यार ये तो गलत हो रहा है। तो मैं मतलब क्या कहते हैं वो आमिर लियाकत मरूम कहते थे ना, अच्छा अच्छा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। तो जो उनका है वो सब सही है, जो हम करते हैं वो गलत है। जमात इस्लामी अपनी सोच के साथ चलते रहे, मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ, मैं हर सियासी जमात के साथ चलना चाहता हूँ। ये शहर हम सबका है, मनफी सियासत ना करें, मनफी बातें ना करें, मिलकर काम करें। देखिए वही KMC जो कहती थी मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं, आज वही KMC ये काम करते हुए नजर आ रही हैं। ये मुझे पैसा कोई वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया, वो वजीर आजम साहब बार बार ऐलान तो करते हैं, पैसा मकावा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, अपने चेयरमैन से जाके, अपने CM से जाके तो मदद मांग लेता हूं। वजीर आजम थोड़ा सा, वो गवर्नर साहब ने भी ऐलान किया था, मैं उनसे भी पूरी उम्मीद था कि गवर्नर साहब हमको पैसे दिलवा देंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाकी हुकूमत में काबीना में है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हैं, तो थोड़ा सा MKM वाले भी सोचें शहर के लिए। वो तो कहते थे डेवल्यूशन होनी चाहिए, इख्तियारात मिलने चाहिए, तो ये बड़ा पैकेज कुछ 100, 150, 200 अरब रुपए का कराची के लिए लेके आए इस बजट में, और इंशाल्लाह ये कराची का मेयर, डिप्टी मेयर, कराची काउंसिल खर्च करेगी, और कराची के 25 के 25 टाउन में मुनसिफाना तौर पर वो पैसे खर्च किए जाएंगे, और आप सबको बुला के दिखाएंगे कि उस पैसे को हम खर्च कैसे कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ये जो बना है इसमें क्या कोई मेंबरशिप होगी, कोई सालाना पैसे? कोई मेंबरशिप नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइब्रेरी पे इस्तेमाल। अब नेचुरली कोई बंदा की कॉफ़ी पिएगा तो कॉफ़ी के पैसे देगा, पानी की बोतल खरीदेगा उसके पैसे देगा। ऊपर जो इवेंट होंगे, अगर कोई स्कूल कोई इवेंट करना चाहता है, अगर कोई बंदा बुक लॉन्च करना चाहता है तो वो होटल में जाके बुकिंग के पैसे देता है।
तो उस तरह का एक रेट हम अपनी काउंसिल से अप्रूव कराएंगे, वो रेट वो केएमसी को देगा, जिस पैसे को हम एक मखसूस अकाउंट बनाएंगे इस बिल्डिंग का, और वो पैसा इसी बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए, इसकी लुक आफ्टर के लिए इंशाल्लाह, देखभाल के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। जी एक मिनट, 80 नहीं। जी बारिश, जी 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 बरसात में सारी तरक्याती काम की गति मुमकिन नहीं है कि वो पूरी बंद हो जाए, उसकी आसार कोई आपने इस मार्केट में बड़ा है वो आ रहा है, बदलाव आ रहा है कि सबसे बड़ी जगह को हमने पार्किंग में तब्दील कर दिया, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और 70 काशी की शेर हमारे जी मैं बताता हूँ, तीनों चीज़ें, सिर्फ काशी का शेर नहीं, कुछ और चीज़ें भी थी जो शहर के कुछ लोग थे जो ले गए थे, या आपके भाई ने उन चीज़ों को रिट्रीव किया। जो शेर हैं वो कराची के गांधी गार्डन में लगे हुए हैं इस वक्त, चिड़ियाघर में, आप जाके देख सकते हैं, बैक साइड पे पब्लिक के लिए। और कुछ प्रेयर हॉल के मुजस्मे वगैरह थे वो किसी और के पास थे, वो भी निकाल लिए, आप डीजी पार्क्स के ऑफिस में जाके देख सकते हैं, वो पड़े हुए हमारे पास। जो दूसरी बात आपने सवाल पूछा एम्प्रेस मार्केट का, हमारे यहाँ जब कुछ नहीं करो ना तो कुछ नहीं कहा जाता, जब कुछ करो तो तनकीद की जाती है। तो ज़िंदगी में दो फैसले हैं, या तो कुछ कर लो या ना कर लो। तो यार मैंने तो फैसला किया कुछ करके तनकीद हासिल करनी, कुछ ना करने के बाद तो मैंने गलती ये की कि एम्प्रेस मार्केट में रात को उस मट्टी में, गार्डन नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी, उस मट्टी में रात को क्या क्या हो रहा होता था वो आप जाके किसी दिन देख सकते हैं। मैंने उन लोगों का बिजनेस खराब कर दिया है। तो नेचुरली जिनका बिजनेस खराब किया मुझे बुरा वाला तो कहेंगे ना यार। तो वो पार्किंग मैंने अपने लिए नहीं बनाई है, वो पार्किंग मैंने शहर वालों के लिए बनाई है, ताकि सड़क पर गाड़ियां पार्क ना हो, वो उस पार्किंग एरिया में बन जाए। और जिस जगह को हमने रिहैबिलिटेट किया है वो एक ज़माने में इंक्रोचमेंट होती थी, इंक्रोचमेंट से क्लियर किया, वहाँ बाग बनाए, 4 बाग बनाए थे। वो केएमसी ने, क्योंकि वहाँ जो हालात हो गए थे वो नहीं चला पाई, तो हमने फैसला किया कि जब केएमसी पूरी एम्प्रेस मार्केट को ठीक कर रही है, तो जब एम्प्रेस मार्केट लोग आएंगे तो अपनी गाड़ी को खड़ी कहाँ करेंगे, अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी कहाँ करेंगे। तो हमने फैसला ये किया कि 2 गार्डन टेरेस होंगे और 2 पे पार्किंग की जगह होगी। वो जगह हमने बना दी है माशाल्लाह, आज कराची वालों के लिए वो जगह अवेलेबल है कि लोग इज्जत से कुछ पैसे खर्च करके अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं वहाँ पे, और ट्रैफिक को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो एम्प्रेस मार्केट का जो हाल था वो आपके सामने है। इंशाल्लाह 5 जून तक एम्प्रेस मार्केट का वो हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको दावत दूंगा, ये आपके साथ जो बैठी है कॉमन गार्डन लंदन गई हैं, ये जाएंगी वहाँ पे, फिर मुझे कहेंगी ये कि मुर्ता भाई हमारे शहर में भी कॉमन गार्डन था, लेकिन बदकिस्मती के साथ लोगों ने उस कॉमन गार्डन के साथ पता नहीं क्या कर दिया। तो मैं कहता हूँ ये तनकीद करने वाले अनासिर है ना, इसका जवाब देना चाहिए हमको कि इस तरीके से शहर नहीं चल सकता। ये जो माफिया है ना, जो हर चीज़ में, हर फैसले के ऊपर तनकीद करती है, उनको बोलो भाई तनकीद अपने घर में बैठ के करें। शहर चलाना हमारा काम है, शहर की जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। हम अपनी काउंसिल को, आवाम को जवाब दें, हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं फुटपाथों पे, सड़कों पे माफियाज को राज करने दूं और एक आम आदमी जो है ना उसके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज होने दूं। तीसरी चीज़, आपने डेवलपमेंट की बात की, अभी बारिश का जो चैलेंज आना है उसका हमने टेंडर कर दिया है केएमसी ने। उसकी हर साल ग्रांट हमें मिलती है सिंध गवर्नमेंट से, कराची के 45 बड़े नालों को साफ करने के लिए। हमने अपनी ग्रांट की रिक्वेस्ट कोई 2 महीने पहले सिंध गवर्नमेंट को भेज दी थी, और गालिबन वो आइंदा चंद रोज़ में अप्रूव हो जाएगी। वज़ीर बल्दिया सईद गनी साहब ने पिछले दिनों असेंबली में भी ये ऐलान किया है कि इंशाल्लाह वो चीज़ कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह हम काम, टारगेट हमारा ये है कि हर साल हम मिड ऑफ जून में काम शुरू करते हैं, तो बकरीद के फ़ौरन बाद हम ये काम स्टार्ट कर देंगे नालों की सफाई का, ताकि बारिश के चैलेंज को हम मैनेज कर सकें। दूसरा चैलेंज हमें बकरीद का आ रहा है।
बकरीद के हवाले से कराची में आलाइशों का जो ऑपरेशन है उसके लिए सॉलिड वेस्ट के साथ मिलके, टाउन्स के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। मैंने सॉलिड वेस्ट की इंटरनल मीटिंग कर ली है। कराची शहर में 100 कलेक्शन पॉइंट्स हम बनाएंगे। अपनी लैंडफिल साइट्स में ट्रेंचेस खोदेंगे। 100 कलेक्शन पॉइंट्स, 100 कलेक्शन पॉइंट्स हैं और उसकी तफसीलात मैं आपको एरिया वाइज भी दे दूंगा। कल मैंने मंडे को तमाम टाउन चेयरमैन के साथ मीटिंग रखी है ताकि उनकी भी इनपुट ले सकें कि अगर वो कहते हैं कि नहीं इन 100 कलेक्शन पॉइंट्स की जगह 105 कर दें, 110 कर दें, तो हम उसके ऊपर भी कितनी मशीनरी रिक्वायर्ड है, कितना अमला रिक्वायर्ड है, वो हमने अपना इंटरनल वर्किंग कर ली है। आप सब इस बात के मोतरफ हैं कि पिछले 2 सालों में हमारा बारिश का ऑपरेशन हो या हमारा आलाइशों का ऑपरेशन हो, वो खुशउस्लूबी के साथ हमने सरअंजाम दिया है। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि इस साल भी उसी रविश को कंटिन्यू किया जाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस को हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। तीसरी चीज़ जो काई साहब आपने कही थी, डेवलपमेंट वाली बात। डेवलपमेंट का कोई भी काम नया मैं बारिश सीजन में स्टार्ट नहीं करूँगा। जो ऑनगोइंग काम है, मैंने कल भी हफ्ते के रोज़ में डेवलपमेंट की मीटिंग करता हूँ इंजीनियर्स के साथ। मैंने उनको ताकीद ये की है कि जो डेवलपमेंट का काम ऑनगोइंग है उसको कोशिश ये करें 30 जून से पहले हम मुकम्मल करें, फाइनेंशियल क्लोज से पहले। और जो कुछ काम बच जाता है जो हम स्टार्ट कर चुके हैं उसको हम बारिश से पहले ख़त्म कर दें। बारिश का जो पीरियड आएगा 2, 2.5, 3 हफ्ते का, उस दौरान हम कोई सड़क वगैरह नहीं बनाएंगे। आपने हमारे नए कामों में एक और चीज़ महसूस की होगी कि हम फोकस करें पेवर्स के ऊपर, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो सड़क बनती है वो पानी जमा होने की वजह से सेवरेज कहते हैं ख़राब हो जाती है। तो अभी हम ज़्यादातर इस तरह की कमर्शियल एरियाज़ के अंदर पेवर लगा रहे हैं ताकि आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म बेसिस पर इंशाल्लाह सस्टेन कर सके। तो इंशाल्लाह उसके भी मुस्बत असरात आपको देखने को मिले। एक बात मैं बताना भूल गया, हमने अपनी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से रुजू किया हुआ है इस बजट के लिए कि हम मज़ीद कुछ और कमर्शियल एरियाज़ को, जैसे हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है, उसको बेहतर बनाएं, जो नर्सरी की फर्नीचर मार्केट है उसको बेहतर बनाएं, और ये सदर का जो हमारा एरिया है इसको हम बेहतर बनाएं। तो इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ वो हमें इस साल के बजट में अप्रूव कर दी जाएगी, तो वो मज़ीद हम काम करने जा रहे हैं। 2 बातें मैं आपको बताना भूल गया था। 1926 की बनी हुई हसन अली होती मार्केट रनछोड़ लाइन में, जिसपे कस्साबों का कब्जा था। पैसा केएमसी का कुछ नहीं आता था, और वहाँ आप जाते तो इंक्रोचमेंट ही इंक्रोचमेंट थी। हमारे यूसी चेयरमैन है फरद मिट्टू साहब, उन्होंने इस चीज़ को करमुल्ला वकासी साहब को, डिप्टी मेयर साहब को, हमें क़यादत को बताया। हमने इसका विजिट किया और हमने फैसला किया कि उस बिल्डिंग को हम गुंजान आबाद इलाके में रिवाइज करेंगे, और 100 साल यानी कि उसके 100 साल अगले साल हो रहे हैं, उसकी जो क्या कहते हैं 100 साल की सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, उसको एक मुनफरिद बिल्डिंग के तौर पर हम पेश करेंगे। हमने उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट कर दिया है, अपने फंड से काम स्टार्ट किया। ली मार्केट, ये लियारी का मेरा असलम सम्मो बैठा है, तारीखी विरसा है, खूबसूरत इमारत है, इंक्रोचमेंट की वजह से ख़राब हो गई, उसको हम रिवाइव करने जा रहे हैं, रिहैबिलिटेट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें जो बजट में मंजूरी होगी उसके अंदर हम ली मार्केट को टेकअप करेंगे। और किमाड़ी की फ़िश मार्केट तारीखी इमारत है, उसके बराबर में म्यूल्स मैंशन है, वो भी 125 साल पुरानी इमारत है। उस बिल्डिंग को, उस एरिया को हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं अपने फंड से। काम हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही हमने काम स्टार्ट किया केपीटी वाले आ गए काम रोकने के लिए कि यार काम नहीं होना चाहिए। तो मैं केपीटी के साथ इन टच हूँ, उन्होंने मुझे यकीनदानी कराई है कि इंशाल्लाह वो इसमें कोई रुकावट क्रिएट नहीं करेंगे, और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह अगले हफ्ते से एक बार फिर उसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा और उस काम को भी हम करें। तो इंशाल्लाह ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम कराची वाले अपने कराची के लिए कर रहे हैं, और जब हम कराची वाले और आप कराची वाले मिलकर इस शहर को ओन करेंगे, इस शहर की मालकी करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो आने वाला वक्त है वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाएगा। मार्केट
उसी से पहले स्टार्ट करते हैं। बताएं ना डीसी ऑफिस क्या कर रहा है। डीसी ऑफिस वो सड़क जो है पीवीएस के सामने वाली, वो टाउन कंट्रोल करता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, सड़क इतनी चौड़ी, अभी जाएंगे आपको जगह ही जगह होगी, लेकिन यही चीज़ आप इस वक्त कल जाएंगे तो आपके पास गाड़ी मूव करने की जगह नहीं होगी। तो उन टाउन्स के मामलात को कंट्रोल करने के लिए डीसी ऑफिस है कि वो लेजॉन क्रिएट कर सके, मामलात को हल करें। मैं तो कहता हूँ ये नहीं होनी चाहिए चीज़ें, बट कहीं ना कहीं मेरी ज्यूरिसडिक्शन रुक जाती है ना। मैं तो आज आपको कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो सिंगल लेन पार्किंग हो वहाँ पे और डिजिटाइज हो प्रॉपर, ताकि कोई पैसे की पिलफरेज ना हो। लेकिन बस एक माफिया है, उस माफिया को हमें कंट्रोल करने की हम तो कोशिश करें। दूसरी बात जो आपने SSDC की बात की, मैं इस रोड कटिंग का मुखालिफ हूँ। उसकी वजह ये कि रोडें हमने बनाई थी हैं। शाह नूरजहां बड़ी मेहनत के बाद कोई 25 साल बाद बनी है, और मैं अपने वजीर आला सिंध का शुक्रगुजार हूँ, बिलावल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की सबसे अहम आर्टरी जो कि वेस्ट को, औरंगी को, सेंट्रल को कनेक्ट करती है, वो हमने बना के दी। टाउन ने परमिशन दी, वो काट के चले गए। इस तरह की बेशुमार सड़कें, चाकीवाड़ा रोड है, ये बैठे बताएंगे आपको कितने अरसे बाद बनी थी, काट दी गई। मेरा इशू ये था, मुल्क में गैस नहीं है यार। गैस एक तरफ आपके पास है नहीं और आप अरबों रुपए सड़क को डैमेज कर रहे हो नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालने में। अगर गैस आ रही है उससे तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन मेरे ख्याल में तो मैं अपने बावर्ची से बात करता हूँ, अपनी बेगम साहिबा से बात करता हूँ या आपसे पूछता हूँ, बल्कि मैं कल एक अफसर से बात कर रहा था, मैंने कहा मैं शहर के राउंड पे आऊँगा तो मैं चाय पीने तुम्हारे घर पे आऊँगा, तो उसने कहा सर टाइम बता दीजिएगा, 7 बजे अगर आएंगे ना तो गैस नहीं होती उस टाइम, राइट। तो गैस है नहीं, और ये धड़ाधड़ जमात इस्लामी के टाउन में गैस की कटिंग हो रही है ना। और दुख मुझे इस बात का है कि वो जो रोड कटिंग के पैसे हैं, उसका इखराज, उसका खर्च उसी सड़क को बहाल करने के लिए है। उससे कोई नया पार्क आपको नहीं बनाना, उससे आपको कोई तनख्वाह पे नहीं करनी, उससे आपको कोई फुटपाथ नहीं बनानी, उससे आपको सबसे पहले उसी सड़क को बनाना है। आप जाके हाल देखें लियारी में, ये SSDC ने किया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जाइए, नई नई सड़कें बनी हैं, खोद दी हैं। जिना टाउन में जाएं, गुलशन में जाएं, चनेसर में जाएं, कहीं भी जाएं, सदर में जाएं। तो मैं थोड़ा सा ये समझता हूं इसके ऊपर सख्त फैसले करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है रोड कटिंग हैज टू बी सेंट्रलाइज्ड। ये नहीं हो सकता कि आइसोलेशन में काम होता रहे, एक इदारा कोई दे दे, एक इदारा कोई दे दे, एक इदारा कोई कर दे, और आखिर में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो। तो इसको हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया इतनी मुश्किल से, अभी ये फुटपाथ बाहर बनाई है, मुझे डर है कल कोई आएगा केबल वाला वो खोद के चले जाएगा। अब हर जगह मेयर खड़ा होके तो थोड़ा सा हमें चीज़ों को ओन करना पड़ेगा। टाउन्स को भी मैं गुजारिश करता हूँ, DC ऑफिस को भी मैं गुजारिश करता हूँ, पुलिस को भी मैं गुजारिश करता हूँ कि जो मल्टीपल पार्किंग है, इंक्रोचमेंट है और ये रोड कटिंग है, इन सब को अगर हम मिलकर काम करेंगे ना तो इसको हम होलिस्टिक सोल्यूशन ला पाएंगे। अगर हर इदारा आइसोलेशन में काम करता रहेगा ना अपने फोटो सेशन के लिए, तो उसका फायदा शहर को नहीं होगा। अच्छा ये बताइएगा, कल आपकी महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ है, जिसमें फैसला हुआ है शहर के तमाम तरक्याती मंसूबों को गूगल मैप पर जो है अपडेट किया जाएगा, तो शहरियों को इससे कितनी आसानी होगी? मैं तो शुएब आपको बता रहा हूँ कि आइंदा चंद महीनों में इंशाअल्लाह टारगेट हमारा ये है कि हम KMC की वेबसाइट पे तमाम चीज़ें डाल देंगे, हमारी सड़कें भी डल जाएंगी, ताकि लोगों को पता हो कि भाई मेयर की सड़क है कौन सी। अभी तो होता ही है, वो गुजर रहा होता है, गाली देता है हमको, जिम्मेदार कोई और होता है। तो उसी में हम मैप के अंदर तफसीलात देते जाएंगे कि यहाँ पे फलां सड़क बन रही है, यहाँ पे फलां पार्क बन रहा है, इसके ऊपर इतना खर्चा अप्रूव हुआ है, इतना खर्चा हो चुका है, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है। तो ये तमाम ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम जा रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में जो कराची के मसाइल थे, जो मेरे बाद आइंदा आने वाली काउंसिल होगी, जो भी मेयर होगा, डिप्टी मेयर होगा, उसको उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जो आज हमें करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।
आ गई है रेजोल्यूशन। ये इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि माकूल मार्का क्या बनेगा, कि हम क्या बनाएं जिसको खूबसूरत भी कर सके, जिसको सेलिब्रेट भी कर सके, तो उसके ऊपर भी हम काम करें। अभी अब आप एंटर हुए ना, आप राइट साइड पे देखें तो हमने निशाने हैदर राशिद मिनाज साहब शहीद, उनकी वहाँ पे वो अखबार जो पुराना था उसको पब्लिश किया हुआ है हमने। लियाकत अली खान साहब की, भुट्टो साहब की तस्वीर हमने उस ज़माने के अखबारात को लगाया हुआ है। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम करें। बहुत शुक्रिया।